नमस्कार, आपका स्वागत है खबर महाराष्ट्र में। राज्य की प्रगति और जनता की सुविधाओं से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण खबरें लेकर हम आए हैं। आइए देखते हैं आज की प्रमुख खबरें। देश में न्याय प्रक्रिया को अधिक प्रभावी बनाने के लिए सरकार प्रयत्नशील है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के हाथों मुंबई में नए फौजदारी कानूनों, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, भारतीय न्याय संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम पर आधारित प्रदर्शनी का उद्घाटन किया गया है। पुराने औपनिवेशिक कानूनों को बदलकर जनता के अधिकारों और लोकतंत्र के सशक्तिकरण का प्रतीक बने। ये 3 कानून देश की न्याय व्यवस्था का स्वरूप और दृष्टिकोण बदलने वाले हैं, ऐसा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा है। भारतीय साक्ष्य अधिनियम के तहत डिजिटल और फोरेंसिक सबूतों को आधिकारिक मान्यता मिली है, जिससे न्याय प्रक्रिया में ऐतिहासिक बदलाव हो रहा है। महाराष्ट्र में अपराध सिद्ध होने की दर वर्तमान में 53% तक पहुंच गई है, जो इन कानूनों के कारण 90% तक जाने की क्षमता रखती है। तारीख पर तारीख की अवधारणा अब समाप्त हो रही है और समय पर मुकदमे पूरे होकर न्याय मिलेगा। साइबर अपराध और आधुनिक जांच के लिए तकनीक का उपयोग बढ़ा है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने गृह विभाग और पुलिस तंत्र को बधाई दी है और विश्वास व्यक्त किया है कि इन कानूनों के प्रभावी क्रियान्वयन में महाराष्ट्र देश में अग्रणी रहेगा। विशेषतः 14 शासन निर्णयातनं आपण 53% आता पोहोचलो आहोत। पण हे जे नवीन कायदे तयार झालेले आहेत, हे नवीन कायदे आपल्याला 90% नेऊ शकतात, अशा पद्धतीची या कायद्यांनी व्यवस्था उभी केली है। सदाबहार खेती के लिए उच्च गुणवत्ता वाले बीजों का उत्पादन और निर्माण बेहद महत्वपूर्ण है। सुरक्षित और गुणवत्तापूर्ण बीजों पर जोर दिया जा रहा है ताकि किसानों की आय बढ़े और पर्यावरण का संरक्षण भी हो। मुंबई में एशियन सीड कांग्रेस 2025 का उद्घाटन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किया। लगभग 10 साल बाद भारत में यह परिषद आयोजित हुई है और महाराष्ट्र को इसकी मेजबानी करने का गौरव भी मिला है। इस कार्यक्रम में 50 से अधिक देशों के बीच उद्योग प्रतिनिधियों ने भाग लिया। केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय द्वारा जल प्रबंधन और संरक्षण में उत्कृष्ट कार्य के लिए दिए जाने वाले 6ठे राष्ट्रीय जल पुरस्कार में महाराष्ट्र को सर्वश्रेष्ठ राज्य का पुरस्कार राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने प्रदान किया। राज्य के जल संपदा मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटिल ने राज्य की ओर से पुरस्कार स्वीकार किया। इसके अलावा महाराष्ट्र की 2 अन्य संस्थाओं को भी पुरस्कार मिले। नवी मुंबई महानगर पालिका को सर्वश्रेष्ठ शहरी स्थानीय संस्था श्रेणी में प्रथम स्थान मिला। महाराष्ट्र को यह सम्मान राज्य सरकार की अभिनव जल प्रबंधन नीतियों और नागरिकों की सक्रिय भागीदारी का परिणाम है। राज्य में तेंदुओं के हमलों के मुद्दे पर मंत्रालय में मुख्यमंत्री फडणवीस की अध्यक्षता में बैठक हुई। मुख्यमंत्री ने आदेश दिया कि तेंदुओं के मानव पर हमले को राज्य आपदा घोषित करने का प्रस्ताव मंत्रिमंडल के सामने लाया जाए। साथ ही तेंदुओं को वन्यजीव संरक्षण अधिनियम की शेड्यूल 1 से हटाकर शेड्यूल 2 में शामिल करने का प्रस्ताव भी तैयार कर प्रस्तुत किया जाए। मानवों पर हमला करने वाले तेंदुओं को नियंत्रित करने के लिए आवश्यक स्थानों पर तुरंत पिंजरे लगाए जाएं। इसके अलावा पुणे जिले में तेंदुओं के उपचार और पुनर्वास के लिए 2 रेस्क्यू सेंटर जल्द शुरू करने के निर्देश भी दिए गए। पुणे जिल्हा, अहिल्यानगर जिल्हा, नाशिक जिल्हा, कोकणचा आपला रत्नागिरी आणि तिकडचाही काही भाग, असा वेगवेगळ्या भागामध्ये जिकडं बिबट्यांची संख्या वाढतीये, ही संख्या वाढलेली असताना याच्यावर काय बंदोबस्त करायचा म्हणून तातडीची आज मुख्यमंत्र्यांनी मीटिंग आयोजित केलेली होती आणि त्या मीटिंगमध्ये ताबडतोब काही गोष्टी अशा आहेत की त्या तातडीने सुरू करण्याची गरज आहे। राज्य के ग्रामीण और आदिवासी क्षेत्रों के खिलाड़ियों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खुद को साबित करने का अवसर देने के लिए राज्य सरकार महादेवा फुटबॉल पहल चला रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि इससे ग्रामीण खिलाड़ियों को अंतर्राष्ट्रीय मंच मिलेगा। वर्षा सरकारी निवास पर मुख्यमंत्री की उपस्थिति में शालेय शिक्षा और खेल विभाग, महाराष्ट्र इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मेशन और अभिनेता टाइगर श्रॉफ के बीच समझौता हुआ। तो इसी के साथ इस हफ्ते की बड़ी खबरों का सिलसिला खत्म होता है। अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी कुछ और नई बड़ी खबरों के साथ। नमस्कार।